हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप्स हो कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। मेरे दोस्त, आज फिर हर रोज की तरह मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स की बात करता हूं। आज फिर मैं यहां पर 3-4 म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करने की कोशिश करूंगा। इसके थ्रू मैं बहुत कुछ सिखाने की आपको कोशिश करूंगा कि जब भी आप एसआईपी के लिए कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं तो आपको किस तरीके से अपने एसेट्स को एलोकेट करना चाहिए, किस कैटेगरी में कितना फंड्स को रखना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे स्मॉल कैप पे, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, किस तरीके से हमें अपने फंड्स को एलोकेट करना चाहिए। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि जो आपके अंदर रिसेंटली डाउट आते हैं कि क्या जब भी एसआईपी सपोज 10,000 की करनी है, क्या एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर कर दें या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए करके आए। साथ ही साथ कुछ और एक समस्या आती है कि जब आप पर्टिकुलरली, पहले तो हम सोचते रहते हैं कि जब पैसा नहीं होता है, पहले हम ये सोचते रहते हैं कि यार काश पैसा होता तो हम इस पैसे इस म्यूचुअल फंड में लगाते, काश पैसा होता हम इस शेयर में लगा देते, काश पैसा होता मैं उस म्यूचुअल फंड में लगा देता। पर जब एक्चुअली आपके पास पैसा आता है और आप डिसीजन की बारी आती है कि मैं किस म्यूचुअल फंड में लगाऊं, तो जनरली फिर एक डर लगता है। फिर जनरली एक डर लगने लगता है कि यार काश ये म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न दे चुका है, अब पता नहीं देगा कि नहीं देगा। तो उसके चक्कर में कहीं ना कहीं आप ऐसे म्यूचुअल फंड चुन लेते हो जो रिटर्न नहीं दे रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी गलतियां आपको मिलके आपको एक इतना पीछे ढकेल देती है कि कहीं ना कहीं आपका डिसीजन गड़बड़ हो जाता है। तो इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के लिए आज आपके सामने कुछ समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेगा। कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की आज मैं यहां पर चर्चा करने की कोशिश करूंगा। मेरे मित्र, जब आज मैं पहले म्यूचुअल फंड की चर्चा कर रहा हूं आपके सामने, इसका एनएवी देखो 50 रुपए का, केवल 50 रुपए का एनएवी है। हमेशा आप कोशिश करें एक बड़ी एनएवी के साथ ना जाए कि अनलेस और अनटिल कि वो इंडेक्स फंड ना हो। मेरे दोस्त, कभी भी आप इतनी बड़ी एनएवी के साथ ना जाएं कि इंडेक्स फंड में चलो चल जाता है कि 548 580 रुपए का एनएवी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स को ऊपर ही जाना होता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़े बहुत नॉइजेज आए, पर जब आप किसी फंड की बारी आती है तो वहां पर कोशिश करो कि जब आप सपोज दैट कोई आपने एक म्यूचुअल फंड अच्छा लग गया, उसकी अदर असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाओ, तो अदर असेट मैनेजमेंट कंपनी का आप एक्सपेंस रेशियो चेक करो, उसका एनएवी चेक करो, जिसमें आपको कम दिखे आप वहां जाओ, रिटर्न चेक करो, जिसमें आपको ज्यादा मिले आप वहां जाओ। तो इस तरीके से एक बेस्ट म्यूचुअल फंड आप निकाल के ला सकते हो। मेरे दोस्त, इसी सीरीज में इसका एनएवी 50 रुपए का चल रहा है, जबकि मैं रिटर्न की बात कर रहा हूं यहां पर। तो इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 18.65% के सीएजीआर के हिसाब से अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न को डिलीवर करके दिया है। मेरे दोस्त, ये जो डेटा है हमारे पास पिछले 10 सालों का डेटा है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है। और जो मैं जिस कैटेगरी की आज मैं बात कर रहा हूं, जिस पहली कैटेगरी की मैं अभी बात कर रहा हूं, इसको कैटेगरी को मैंने लिया है मिड कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। जब मैं फंड मैनेजर की बात कर रहा हूं यहां पर, तो पुनीत पाल साहब, विनय पहाड़िया साहब एंड विवेक शर्मा साहब आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में कितना खूबसूरती होती है, कितनी बढ़िया खूबसूरती होती है म्यूचुअल फंड के अंदर। जब आप एक इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करने जाते हो तो आप पता है रात को चद्दर तान के सो नहीं सकते हो। आप सबसे पहले रात को, पहली बात तो 2-3 बजे तक जाग के देखोगे कि नेस्डेक कितने पे क्लोज हुआ, डाउ जोन्स कितने पे क्लोज हुआ। रात को 2 बजे तक आप जागोगे। उसके बाद जैसे ही 3 बजे के बाद फिर आप कोशिश करोगे सुबह उठते कि भाई सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी देखना है, ठीक। क्योंकि अगर रात को अगर यूएस का मार्केट गिरा तो फिर आप सोचोगे यार कल पैसा लगाया था, हद यार गिर गया। फिर सुबह एसजीएक्स निफ्टी को देखोगे आप, और शाम को 8-6-7 बजे तक एसजीएक्स निफ्टी को देखोगे कि यार एसजीएक्स, बताओ यार सिंगापुर का मार्केट तो गिर गया, पता नहीं अगले दिन यार पैसा डाला था मैंने, और हद है, मतलब मैं पैसा डालता हूं यार तभी मार्केट गिर जाता है, ठीक। तो जो ये शॉर्ट टर्म में आपके लिए समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जो शॉर्ट टर्म में आपके डिसीजन को मैनिपुलेट कर देती हैं चीजें, ये आपके लिए म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं होता है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको केवल एक काम करना होता है। आप अगर जॉब पर हैं तो आपको जॉब पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट करना होता है। अगर आप बिजनेस पर हैं या अगर आपका कोई स्टार्टअप चल रहा है तो आपको वहां पूरी तरीके से फोकस करना पड़ता है। और ना केवल जब इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो ये सारा काम आपके लिए फंड मैनेजर करता है, जिसे आप केवल एक्सपेंस रेशियो को थोड़ा सा उसको मेहनताना जो होता है, और मैं मानता भी हूं कि इस मेहनताने को दे देना चाहिए। जबकि अगर कोई अगर आपको बंदा 18 से 25% तक का रिटर्न प्रोवाइड करने की क्षमता रखता हो, तो ये सारी चीजें आप कहीं ना कहीं बीट करके जब चले आते हो तो कितना खूबसूरत होता है म्यूचुअल फंड। आप देख सकते हो ये सारी चीजें। मेरे मित्र, इसीलिए बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड सही है, ठीक। मेरे दोस्त, अगर जब मैं बात कर रहा हूं तो देखिए 5 साल में पैसे को ऑलमोस्ट इन्होंने 1.5 गुना कर दिया, ठीक। किसी भी फिक्स्ड डिपॉजिट, किसी भी रेकरिंग डिपॉजिट, किसी भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स से इन्होंने एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में। कहीं ना कहीं आपका रिस्क भी मिनिमाइज कर दिया है, क्योंकि जो आपका जिन स्टॉक्स में आपका पैसा जा रहा है कहीं ना कहीं वो एक मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स रहेंगे।
साथ ही साथ फंड मैनेजर इस चीज को यह भी ध्यान देता है कि कहीं ना कहीं मैं प्योरली मिड कैप में तो पैसा नहीं डाल रहा। इस वजह से वो क्या करता है, मेजर पोर्शन तो मिड कैप में डालता है, पर जो माइनर पोर्शन है कहीं ना कहीं वो लार्ज कैप में भी लगा देता है। कहीं ना कहीं वो कोशिश करके थोड़ा सा यूएस के स्टॉक्स में भी कभी कभी डाल देते हैं, कभी कभी थोड़े से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स वगैरह में भी पैसे को एलोकेट करके चलते हैं। आज मैं जिस पहले म्यूचुअल फंड की आपके सामने चर्चा कर रहा हूं दोस्त, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। 8,072 करोड़ का 0.43% का असेट साइज और एक्सपेंस रेशियो, 8,072 करोड़ का असेट साइज और 0.43% का एक्सपेंस रेशियो ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट देखते ही बनता है। -0.45% का कैश होल्ड करके चलते हैं, दैट मीन्स कि इन्होंने कैश को अपने पास रखने की जगह कहीं ना कहीं से लोन भी ले रखा होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है मेरे दोस्त। जबकि मैं बेंचमार्क की बात करूं तो इन्होंने निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को बेंचमार्क के तौर पे सेलेक्ट किया है। 90 दिन के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 0.50% का आपसे एक्सपेंस रेशियो लिया जाएगा। जो फंड टाइप है वो तुम्हारा ओपन एंड है। इसके साथ साथ जुबिलेंट फूडवर्क्स, नवीन फ्लोरिन, द फिनिक्स मिल, इंद्रप्रस्थ गैस जैसे कुछ दिग्गज कंपनियों के अंदर आपका पैसा डिप्लॉय किया जाएगा। चलिए दूसरे म्यूचुअल फंड पर चलते हैं मेरे दोस्त। अब जो मैंने नेक्स्ट कंपनी आपके सामने रखी हुई है, पर मेरे दोस्त इससे पहले मैं कहना चाहूंगा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिएगा। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन के तौर पे काम करता है, एनर्जी के रूप में काम करता है कि अगले दिन मैं और एनर्जी के साथ आपके लिए वीडियो को रिकॉर्ड कर पाऊं और अच्छा कंटेंट लेकर के आ पाऊं। एनईवी की बात करेंगे 113 रुपए का इसका एनईवी चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 25% के सीएजीआर के हिसाब से, 25.14% के सीएजीआर के हिसाब से पिछले 10 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न को डिलीवर करके दिया है। जिस कैटेगरी को मैंने चुना है, एक स्मॉल कैप कैटेगरी को मैंने चुना है मेरे दोस्त। देख रहे हो पहला जो मैंने म्यूचुअल फंड चुना वो एक मिड कैप कैटेगरी का रखा, और जो मैंने दूसरा म्यूचुअल फंड चुना वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का चुना। समीर राज साहब आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक चीज आपने और देखी होगी कि पहला मैंने जो पीजीआईएम इंडिया का मैंने चुना असेट मैनेजमेंट कंपनी, और दूसरा मैंने जो असेट मैनेजमेंट कंपनी आपके सामने रखी हुई है वो भी एक डिफरेंट कैटेगरी की रखी हुई है, जिसे आप निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के नाम से बुला सकते हो। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था। 26,293 करोड़ का असेट साइज, 0.82% का एक्सपेंस रेशियो ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट देखते ही बन रहा है। यहां पर 3.21% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। एक महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे केवल 1% का एग्जिट लोड ये लोग ले लेंगे। इसके साथ साथ जो कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, केपीआईटी इंजीनियरिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ। इसके साथ साथ जिन लोगों को इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में नहीं पता, तो केवल यहां से ही सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पिछले 10 सालों में 1105% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। पिछले 10 सालों में अगर किसी बंदे ने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया होता तो इस म्यूचुअल फंड से उसका पैसा बनता 11 लाख के आसपास। सोच सकते हो भाई साहब किस तरीके से रिटर्न दिया जा रहा है इस म्यूचुअल फंड के थ्रू। रिटर्न देखते ही बनता है मेरे दोस्त। यहां पर जो मैंने तीसरा और जो लास्ट म्यूचुअल फंड चुना हुआ है, इसका एनईवी केवल 27 रुपए का चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न देखो 26% के सीएजीआर के हिसाब से, बल्कि 26.5 के भी ऊपर गया है। 26.88% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करने की कोशिश करी है। 3 सालों में 45% का सीएजीआर इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। हालांकि इस म्यूचुअल फंड को अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, केवल 3 साल के आसपास ही हुआ है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। अजय खंडेलवाल साहब एंड श्री दत्ता भांडवालदर साहब आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं। जो एक्सपेंस रेशियो रहेगा वो इन्हीं के पास जाएगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि 3 साल में इस पैसे को डबल कर दिया, 2 गुने से भी ज्यादा पैसा कर दिया केवल 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने। इसके साथ साथ आप पाएंगे यहां पर जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम मेरे दोस्त है कैनरा रूबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। क्या बोला मैंने? कैनरा रूबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 5,482 करोड़ का सेट साइज ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट देखते ही बन रहा है इस फंड के अंदर। 0.41% का एक्सपेंस रेशियो भी कहीं ना कहीं एक डिसेंट एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। 5.76% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। इसके साथ साथ केईआई इंडस्ट्रीज, सेरा सैनिटवायर, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिटी यूनियन बैंक जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा लगा रहेगा।
मेरे दोस्त, मैंने आज आपके सामने 3 असेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करी, 3 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात करी, कुछ एक्सपेंस रेशियो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का लिया। जब मैं स्मॉल कैप की बात कर रहा हूं तो आपने एक चीज देखी होगी, तो जो रिटर्न है वो मैंने चुना 20% से ऊपर का। और जब मैंने वो स्टॉक्स की जब बारी आती है तो मैंने चुना, देखा कि तीनों स्टॉक्स को, तीनों म्यूचुअल फंड्स के स्टॉक्स को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं 2 म्यूचुअल फंड्स में रखा हो और दोनों म्यूचुअल फंड्स के अंदर सेम स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया गया है, कहीं इस चीज को भी कहीं ये सिमिलर ना हो जाए, इस चीज का भी मैंने ध्यान रखा है। तो ये सारी चीजें आपको भी ध्यान रखनी होती है कि जब आप एक बास्केट बनाने की कोशिश करते हो म्यूचुअल फंड में, जब आप एक एसआईपी करने की म्यूचुअल फंड के अंदर कोशिश करते हो, तो कहीं ना कहीं ये आप देखा करो कि जब भी कहीं ये चीज आप देखा करो कि जो कैटेगरीज हो वो डिफरेंट हो, जो असेट मैनेजमेंट कंपनी हो वो डिफरेंट हो, कहीं ना कहीं जो रिटर्न हो वो सबसे अच्छा मिल रहा हो, जो एक्सपेंस रेशियो वो कम हो, जो एनएवी हो वो कम हो, जो स्टॉक्स के अंदर जब आपका पैसा जाए तो वो 5-6 अगर म्यूचुअल फंड अगर आपने चुने हुए हैं तो उन 5 म्यूचुअल फंड में आधे से ज्यादा जो स्टॉक्स के अंदर डिप्लॉयमेंट हो वो कहीं सिमिलर ना हो। ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी? ये सारी चीजें आपको सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल के मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस पर जरूर विजिट करें। मेरे दोस्त, चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना, यही मेरे लिए काफी मोटिवेशन होता है, जो आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर आप सभी को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।